And that's the reason you say if you are long term invested and you have to long term cycle, don't look at 1 year, 6 months, 12 months, or okay. A lot of people have that comparison. Oh, previously it is very 6 months you are underperforming. 1 year, obviously, if 1 quarter you underperform, you are down in 6 months also, you're down in 1 year also. But it may not affect your 5-year returns. For me, it's not about outperformance or absolute number. For me, what is important is the risk adjusted returns. पिछले 5 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने आपको लगभग 31% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी केवल 18% का दिया है। मतलब 5 साल में इसने बुरी तरह से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है। 2 साल में भी लगभग आपको 21.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी को दोबारा इसने बीट किया है। बट असली गेम स्टार्ट होता है पिछले 1 साल से। 1 साल के अंदर में -7% नीचे गिर चुका है और बेंचमार्क और कैटेगरी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसने आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 18.5% तक नीचे गिर चुका है। बेंचमार्क और कैटेगरी केवल 12% ही नीचे गिरा है। ये जो आपने अभी चार्ट देखा, ये क्वांट फ्लेक्सी कैप का चार्ट था और ये केवल क्वांट फ्लेक्सी कैप के साथ ही नहीं हुआ है, ये पूरे के पूरे क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ हुआ है। पिछले 1 साल के अंदर में कुछ रिटर्न मिला ही नहीं है क्वांट म्यूचुअल फंड से। इन्वेस्टर बहुत ज्यादा अभी के टाइम में परेशान हो चुके हैं, परेशान होकर क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना भी स्टार्ट कर दिए। अब देखिए क्वांट एएमसी के साथ ना एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई है और इस घटना की वजह से बेचारा रिटेल इन्वेस्टर बीच में फंसा हुआ है। अब देखिए ये बात है 20 जून 2024 की, जब क्वांट के हेडक्वार्टर यानी कि मुंबई और हैदराबाद के ऊपर एक साथ रेड मारा गया सेबी के द्वारा। और सेबी ने वहां पे जितने भी डिजिटल डिवाइस थे, जितने भी कंप्यूटर्स थे, जितने भी मोबाइल फोन्स थे, सबको सीज कर लिया। इसलिए सेबी ने सीज किया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई एएमसी से, मतलब क्वांट एएमसी के अंदर से कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। मतलब सेबी का सिंपल मानना है कि कोई फ्रंट रनिंग कर रहा था क्वांट एएमसी के अंदर बैठ के। अब देखिए फ्रंट रनिंग होता क्या है, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। अब मान के चलते हैं क्वांट एएमसी है, तो क्वांट एएमसी के अंदर बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, मतलब काम करने वाले पर्सन होते हैं जिनको क्वांट एएमसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। उसमें फंड मैनेजर भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अंदर का इंप्लॉय क्या करता है कि उसको पहले से पता होता है कि क्वांट एएमसी कौन से कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस करने वाली है, क्योंकि जो आप पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, कंपनी के शेयर को खरीदा जाएगा। अब उस अंदर वाले पर्सन को पहले से पता होता है कि कौन से कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस करने वाली है क्वांट एएमसी। उससे पहले वो अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से या अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट से, अपने दोस्त के अकाउंट से पहले उस कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस करके बैठ जाएगा, उस शेयर खरीद के बैठ जाएगा। अब जब क्वांट एएमसी उस कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस करेगी ना, तो उसके शेयर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर भाग जाता है। अब इससे जो पर्सन है, जो पहले बैठा हुआ है, जो पहले ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ है, उसको ज्यादा फायदा हो जाता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है। और उसके बाद जब क्वांट सेल करने वाली होती है, उसके पहले सेल करके वो बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में फ्रंट रनिंग होता क्या है। अब देखिए ये पहली बार नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया है। पहले भी ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड रह चुके हैं जिनके ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग चुका है, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर पहली बार तो नहीं है कि फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया है, बट उसके बावजूद भी क्वांट एएमसी के अंदर इतना ज्यादा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गया। जब ये न्यूज आई थी ना फ्रंट रनिंग वाली, इसके बाद इतना ज्यादा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गया कि फंड मैनेजर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है ना, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब इतनी ज्यादा सेलिंग आती है ना, तो उसी को फुलफिल करने में उसका बहुत ज्यादा टाइम जाता है। वैसे ही क्वांट एएमसी के अंदर बहुत ही गलत चीज चल रही थी, उसके ऊपर से लोग सेल भी करना स्टार्ट कर दिए। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड की जो नेट एसेट वैल्यू थी ना, एनएबी, वो भी बहुत ज्यादा नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर तो सेलिंग चल ही रहा था, बट क्वांट म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था उन स्टॉक्स में भी सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते क्वांट म्यूचुअल फंड किसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, हेवीली इन्वेस्टेड है। अब उसके अंदर भी लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए, उस स्टॉक को भी बेचना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। लोगों को यह डर था कि मैं जिस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया हूं, अगर वो क्वांट म्यूचुअल फंड उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें कुछ ना कुछ स्कैम हो सकता है। अब इसके वजह से लोग उन स्टॉक्स को भी बेचना स्टार्ट कर दिए जिनमें क्वांट ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब देखिए जो इंडिया के लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं, बहुत बड़े स्कैम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में भी केवल 2-3% ही लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि शेयर मार्केट एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे ज्यादा चांसेस हैं अभी के टाइम में लॉस होने के, क्योंकि ऑब्वियस है ना, आज के टाइम में लगभग 90-95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस ही कर रहे हैं। अब इसके वजह से डेटा देखने के बाद बहुत सारे लोग वैसे ही पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और जो
लोग पैसा इन्वेस्ट करते भी है, अगर ऐसी न्यूज सामने आती है, ऐसी कोई एलिगेशन लगाई जाती है, तो वैसे ही वो और ज्यादा डर जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं, अपने सारे पैसे को निकाल लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग को फ्रंट रनिंग के नुकसान के बारे में नहीं पता होता है। लोग फ्रंट रनिंग का नाम सुन के ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। देखिए फ्रंट रनिंग से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। हाँ, इससे जो फर्क पड़ता है वो म्यूचुअल फंड एएमसी के ऊपर पड़ता है। इससे क्वांट एएमसी के रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, फंड मैनेजर के रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। इससे रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांट म्यूचुअल फंड कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है कि स्टॉक के अंदर, कंपनी के अंदर कोई गलत न्यूज आ गया तो कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। भाई क्वांट म्यूचुअल फंड एक तरह की एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो आपके पैसे को लेती है और वो जाके स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ये बहम निकाल दीजिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड में गलत न्यूज आ गया तो क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। भाई ये कंपनी थोड़ी है कि नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो किस लिए बैठा होता है? आपके पैसे को उठा के कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रंट रनिंग से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे एएमसी के रेपुटेशन के ऊपर, फंड मैनेजर के रेपुटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए एक साइड तो ये मामला चल रहा था कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग चुका है। सभी लोग केवल इसी के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा स्कैम हो चुका है, तो अब क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना स्टार्ट करो। बट किसी का भी फोकस दूसरे तरफ नहीं है, क्वांट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के तरफ किसी का भी फोकस नहीं है। कोई भी उसके होल्डिंग के बारे में नहीं बात करना चाहता है कि आखिर में उसके होल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, गिरावट आखिर में क्यों हो रही है, फ्रंट रनिंग की वजह से या इसके होल्डिंग की वजह से। ये जो कंपनी का चार्ट खोल के मैंने रखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, इस कंपनी का वेटेज लगभग 10% का है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, और ये पिछले एक साल के अंदर में 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और अपने हाई से, मतलब जो इसका हाई था वहां से लगभग 22% नीचे गिर चुका है अभी तक। और ये कोई ऐरी गैरी कंपनी का स्टॉक नहीं है, ये खुद भारत के टॉप कंपनी का स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस। रिलायंस पिछले एक साल के अंदर में 16 से लेके 17% नीचे गिर चुका है, मतलब एक साल के अंदर में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। और क्वांट म्यूचुअल फंड रिलायंस के अंदर लगभग 10% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। जिस कंपनी के अंदर 10% का वेटेज है, इकलौती एक कंपनी के अंदर, अगर वो कंपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं रही है तो कैसे आप उम्मीद लगा रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देने वाला है? क्योंकि यहां पे हेवीली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड। लगभग सारे म्यूचुअल फंड के अंदर, क्वांट के सारे म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, सभी के अंदर रिलायंस का लगभग 8 से लेकर 10% का वेटेज है। अब देखिए जो फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया था ना, इसके वजह से ये जो होल्डिंग वाला काम है ना, ये पूरी तरह से छुप गया था। कोई होल्डिंग के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड कहां पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। केवल लोग यही बात कर रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर ये हो गया, फंड मैनेजर में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, नए फंड मैनेजर आ गए, संदीप टंडन को निकाल देना चाहिए। ये अलग अलग बातें चल रही हैं और इसके बीच में कोई नहीं बात करना चाहता है कि आखिर में इसकी होल्डिंग क्या है। अभी के टाइम में अगर आप एक मैच्योर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है ना, तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को चेक करेंगे कि आखिर में होल्डिंग में क्या चल रहा है। अगर होल्डिंग में गिरावट नहीं हो रही है, उसके बाद भी क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहा है, जो कि कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड तभी नीचे गिरेगा जब उसकी कंपनी नीचे गिरेगी। तो सबसे पहले आप किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर एलिगेशन लगाएं, उसके पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। अभी के टाइम में रिलायंस पिछले 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगभग 3-4% का रिटर्न दिया है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड का भी जो रिटर्न है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड मार्केट के कंपेयर में बहुत ज्यादा नीचे गिरता है और मार्केट के कंपेयर में बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। अगर आपको निफ्टी 50 एक दिन के अंदर में 1.5% का रिटर्न दे रहा है, तो हो सकता है क्वांट म्यूचुअल फंड आपको 2.5% का रिटर्न दे। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वांट फ्लेक्सी कैप को लिया है। 10 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने आपको 18.5% का रिटर्न दिया है और एक नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। दूसरे नंबर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। सोचिए पराग पारिक इतना अच्छा म्यूचुअल फंड है, उसके बावजूद भी इससे नीचे है। 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में लगभग 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, बट पिछले 1 साल और 6 महीने के अंदर में देखिए यहाँ पे 36 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब जो गिरावट हुई है ना, इसके वजह से इसके रैंकिंग के अंदर में भी बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। बट यहाँ पे एक बार नजर डालिए, 1 महीने और 1 हफ्ते के अंदर में लगभग 5 नंबर पे रैंक कर रहा है 1 महीने में, और 1 हफ्ते में तो 2 नंबर पे आ चुका है। मतलब दोबारा इसने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके होल्डिंग ने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। रिलायंस ने अच्छा रिटर्न दिया है, इसीलिए आपको पिछले 1 हफ्ते के अंदर में लगभग 4.5% का रिटर्न दिख रहा है, और कैटेगरी एवरेज ने केवल आपको 2.5% का रिटर्न दिया है। मतलब कैटेगरी एवरेज को बुरी तरह से बीट किया है 1 हफ्ते के अंदर में, इसीलिए इसकी रैंकिंग 2 नंबर पे आ चुकी है 36 नंबर से। तो अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका गोल अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो इस मैटर के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का गेम है। शॉर्ट टर्म में ऐसी चीजें होती रहती हैं। सारे म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई डाउनफॉल आता है, उसमें अगर आपने घबरा के पैसा निकाल दिया ना, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आए थे। ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड से लोग पैसा निकाल रहे हैं ना, ये कोविड के बाद वाले हैं, जो कोविड के बाद क्वांट
म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखने के बाद पैसा इन्वेस्ट किए थे, ये वही लोग हैं जो अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख के पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे मैं बोलूंगा किस्मत खराब है, क्योंकि फ्रंट रनिंग एलिगेशन लगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। पिछले 6-7 महीने से मार्केट तो नीचे ही गिरे जा रहा है। अब इसके वजह से क्या हुआ है ना कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड बेकार म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ स्कैम होता है, जिसके वजह से अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। भाई अगर आप थोड़े बहुत भी मैच्योर इन्वेस्टर है ना, तो सबसे पहले आप जाके उसके होल्डिंग को चेक करेंगे। अपने क्वांट म्यूचुअल फंड, आप जिस भी क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, उसके होल्डिंग को जाके एक बार चेक करिए कि आखिर में उसके होल्डिंग में जो कंपनीज है क्या वो अच्छा रिटर्न दे रही हैं पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से। अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड या क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, अपने एसआईपी को कंटिन्यू करिए, लमसम करिए। अभी के टाइम में तो बेस्ट टाइम है लमसम करने का क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि इसकी एनएवी बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है, यूनिट्स के दाम बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए, तो अभी के टाइम में आपको ज्यादा यूनिट मिलने वाला है, स्पेशली क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। तो लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लंबे टाइम का गोल लेके आइएगा क्वांट म्यूचुअल फंड में। अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कितने टाइम से क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। आपका क्या ओपिनियन है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, ये भी टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।